हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सृष्टि गुप्ता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास मैथ्स बुक का फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। ओके, हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और बहुत धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे और फिर ख़त्म करेंगे। मैं आपको इसके अंदर कोशिश करूँगी हर एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया हुआ है, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, ट्राई दीज का हो या फिर मेरे अपने एग्जाम्पल्स हो, मैं आपको बहुत ही आराम से समझाऊंगी। और इस चैप्टर की बहुत सारी वीडियोस आएंगी दोस्तों। अगर आपको सच्ची में ये चैप्टर बहुत इजीली समझना है तो आप प्लीज़ हमारी सारी वीडियोस को देखते जाएं। और प्लीज़ सिर्फ देखें नहीं, अपने पास एक कॉपी पेंसिल अपना चैप्टर सामने खोल के रखें और सुनते भी जाएं और हाथ की हाथ करते भी जाएं, अपनी कॉपी में नोट डाउन और लिख के खुद भी प्रैक्टिस करते रहें। जहाँ जहाँ आपको समझ नहीं आता वहाँ वहाँ आप वीडियो को पॉज करें और दोबारा सुनें। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। नोइंग आर नंबर्स। नाउ नोइंग आर नंबर्स मतलब अपने नंबर्स को समझना। नंबर्स को समझना यानी कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कैसे हम डिजिट्स के साथ प्ले कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को समझने की कला हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है वो है कंपेयरिंग नंबर्स। अब नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी नंबर आपको कंपेयर करना है तो आपको सिंपली उसकी डिजिट्स को काउंट करना है। सपोज ये एक नंबर लिखा है 93 और यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देती हूँ 100। आपको कंपेयर करना है बाय काउंटिंग। तो हमें पता है कि दिस इज बिगर नंबर एंड दिस इज अ स्मॉलर नंबर, लेकिन अगर आपको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, सो यू विल काउंट द डिजिट्स। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप डिजिट्स को काउंट करेंगे। हेयर 1 2 3 डिजिट्स आर हियर और यहाँ पे 1 2 डिजिट्स आर हियर। सो हमें पता है 3 डिजिट नंबर बड़ा होता है 2 डिजिट नंबर के कंपैरिजन में, तो हम बोलेंगे 100 इज बिगर देन 93। ओके, लेकिन अब इसी को मैं आगे और एक्सटेंड कर देती हूँ। मैं इसको आगे एक्सटेंड करके आपसे कहती हूँ कि मैंने एक नंबर लिखा 108946 और दूसरी तरफ मैंने लिखा 48321। अब आप मुझे बताएं कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, सो अगेन वील काउंट द डिजिट्स 1 2 3 4 5 digits. Here we have 5 digits and 1 2 3 4 5 6. Here we have 6 digits. तो we very well know कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। सो वी विल से दैट दिस नंबर इज बिगर देन दिस नंबर। वेरी क्लियर, वेरी मच क्लियर। अब इसी का एक स्टेप आगे फॉरवर्ड होके आपको दिया गया है। आपको बहुत सारे नंबर्स के अंदर से कंपैरिजन करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर ट्राई दीज में दिया हुआ है। ट्राई दीज में आपको दिए हुए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, आप देख रहे होंगे अपनी बुक के अंदर। 382 4972 1859785 एंड 750। अब इसके अंदर से आपको ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट बताना है। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया इन सभी नंबरों में से सबसे छोटा और इन सभी नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, तो सबसे छोटा हम वो नंबर लेंगे जिसके पास सबसे कम डिजिट्स होंगी। ओके, तो सबसे कम डिजिट वाला नंबर यहाँ पे 18 दिख रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। ओके, अब सबसे बड़े की अगर हम बात करें तो 750 के पास 3 डिजिट्स हैं, 59785 के पास 5 डिजिट्स है, 4972 के पास 4 डिजिट है और 382 के पास भी 3 डिजिट है। अब सबसे ज़्यादा डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स किसके पास है, 5 के पास। तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज द ग्रेटेस्ट एंड 18 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। वेरी मच क्लियर। ठीक इसी तरीके से आपने सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट के लिए आप कम डिजिट्स, अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 100 एंड 310। अब आप मुझे बताएं कि आप कैसे बताएंगे। एक नंबर मैंने आपको दिया 100, एक नंबर मैंने आपको दिया 310। अब आप बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है।
दोनों के पास ही 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं। सो हम सबसे पहले क्या चीज़ देखना शुरू करते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट, जो नंबर की फर्स्ट डिजिट आ रही है उसको कंपेयर करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 3। नाउ टेल मी 1 इज बिगर और 3 इज बिगर? 3 इज बिगर, ठीक है। सो कौन सा स्मॉलेस्ट हो गया? 100 स्मॉलेस्ट हो गया, राइट। 100 जो है स्मॉलेस्ट हो गया, क्लियर। सो हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। अब आप इसके अंदर मुझे एक कॉन्सेप्ट और कह सकते हैं कि 114 एंड 112 विच इज बिगर, ठीक है। तो इसमें भी आपने फर्स्ट डिजिट देखी पहले, सेम है। वी मूव टू द नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है। तो अब आप कौन सी डिजिट को एक्सेप्ट करेंगे? आप देखेंगे कि भाई 2 जो है वो 1 से बड़ा है, सो दिस नंबर इज बिगर देन दिस। ओके, सो 124 इज बिगर देन 114, क्लियर। और अगर सेम मैं इस डिजिट को बदल दूं, मैं यहाँ पे भी 2 कर दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर कर दूं 6, तो अब मुझे बताइए क्या आंसर हो जाएगा? 1 इज 1, 2 एंड 2 इज सेम, बट 4 एंड 6, सो विच वन इज बिगर? 6 इज बिगर, ठीक है। तो 6 बिगर होने की वजह से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। आपने डिजिट्स को कंपेयर करना शुरू करना है जब नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हो। सो ये आपको याद रखना है, व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल यू हैव टू कंपेयर द डिजिट, द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। ओके, जब आपने डिजिट्स को काउंट किया, नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर आ रही हैं और आप कंपेयर करके नहीं बता पा रहे हैं कौन सा आंसर, कौन सा नंबर बड़ा है, तो आपने क्या करना है? आपने डिजिट्स की फेस वैल्यू को कंपेयर करना है, यानी कि 1 is equal to 1, 2 again it comes 2, so they are both equal. When it comes to the next digit 6 is bigger than 4. Now we can say 126 is bigger than 124. Very much clear? आगे बढ़ते हैं। अब ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया था 100 और 310 में से आप स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बताएंगे? 100 इज द स्मॉलेस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे डिजिट्स कंपेयर की थी। 1 जो है वो 3 से तो छोटा ही होता है ना, तो 3 से छोटा होने के कारण 100 स्मॉलेस्ट हो जाता है। और बिगेस्ट आप वो बताएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है, दैट इज 39423। ओके, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्लियर। आगे बढ़िए। आगे बढ़ के आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? 1834। नाउ 1834 का क्या मतलब हो गया? फिर 75284। अब यहाँ पर आप देखें कि कौन से नंबर 3 डिजिट नंबर आपके पास? 111450। अब यहाँ पे आ गया ना, आपको कंपेयर करना पड़ेगा 1 4 विच इज बिगर? 4 इज बिगर, नंबर 4 बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? 111 तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास आ गया, स्मॉलेस्ट आ गया, ठीक है। अब बिगेस्ट की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर इस पूरी रो में सिर्फ एक ही है, तो हम इसे को सबसे ग्रेटेस्ट बोलेंगे। सो 75284 इज द ग्रेटेस्ट एंड 111 इज द स्मॉलेस्ट। सिमिलरली फोर्थ में हम आएंगे। फोर्थ में 3 डिजिट नंबर हमें एक ही दिख रहा है, 124, तो हमने ऑटोमेटिकली 124 को स्मॉलेस्ट बोल दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो ये 4 डिजिट नंबर है, दिस इज अगेन 4 डिजिट नंबर, दिस इज 4 डिजिट नंबर एंड दिस इज 5 digit number. So the only number which has 5 digits in it is the greatest one, so we declare it as greatest. 12002 is the 5 digit number among all these and it is the greatest number. Very much clear? So first try these हमने कर लिया है। I hope आपको very clear होगा, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। आगे बढ़ते हैं। The greatest number has the most thousands and the smallest only in hundreds or in tens. यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो हमेशा सबसे ज़्यादा उसके पास थाउजेंड्स होंगे, ओके, या हंड्रेड्स हम कह सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर के पास सबसे कम हंड्रेड्स होंगे और कम सबसे कम टेंस होंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल लाइन विच इज़ नीड टू बी अंडरस्टैंडेड। कि आपको पता है कि भाई जितने ज़्यादा हज़ारों में आप चीज़ों को गिनेंगे उतनी बड़ा नंबर होता जाएगा, जितने कम में आप गिनेंगे उतना छोटा नंबर होता जाएगा। ओके, नाउ वी कंपेयर 4875 एंड 3542, ठीक है। तो अब हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या कौन सा नंबर दिया हुआ है? 4875
एंड 3542। अब इसको हम कैसे कंपेयर करें? पहली बात तो हमने यहीं क्लियर कर दिया। आप देखिए फर्स्ट डिजिट में 4 एंड 3, हाँ जी, तो 4 एंड 3 ना, 4 एंड 3 में तो हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर, सो दिस नंबर बिकम्स ग्रेटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है बड़ा हो जाता है और ये नंबर जो है छोटा है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको एक एग्जाम्पल और यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है, दैट इज 4875 एंड 4542। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? देखिए 1000 प्लेस पे जब हम गए तो ये सेम है ना, ये इक्वल है, लेकिन 8 एंड 5, अब हमें करना क्या था? जब हमें फर्स्ट डिजिट इक्वल मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरी डिजिट की तरफ जाते हैं देखने के लिए कि कैसे पता चला है कि कौन सा नंबर बड़ा है। सो अब हम इसको देख के बता सकते हैं कि 8 नंबर जो है वो 5 नंबर से बिगर है। ये हम करेक्ट कह रहे हैं कि 8 नंबर जो है वो 5 नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा हो गया? दिस नंबर इज बिगर एंड दिस नंबर इज स्मॉलर। ठीक है, समझ गए आप? ठीक इसी तरीके से आपने अपनी बुक में दिए हुए ट्राई दीज को कंप्लीट करना है जो यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम एक ट्राई दीज को डिस्कस कर लेते हैं और बाकी ट्राई दीज आप अपने आप घर पे खुद प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट ट्राई दीज में आपको दिए गए हैं कुछ नंबर्स। वन इज 4 5 3 6, second is 4 8 9 2, then comes 4 3 7 0, and next is 4 4 5 2, राइट? यही नंबर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप कंपेयर करके मुझे बताएं कि आपने बताना है ग्रेटेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट कौन सा है। देखिए 4 की लाइन तो सबकी सेम है, सो इसको तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट डिजिट पे। अब यहाँ पर 5834, अब आप मुझे 5834 में से तो बता सकते हैं ना कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। 5834 में मुझे पता है 8 सबसे बड़ा नंबर है और 3 सबसे छोटा नंबर है। सो हियर वी गॉट द आंसर 4892 जो है वो ग्रेटेस्ट हो गया और 4370 जो है स्मॉलेस्ट हो गया। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक इसी तरीके से आपकी बुक में ये ट्राई दीज दिए हुए हैं। फर्स्ट वन मैंने आपको करा दिया है, बी सी एंड डी, ये तीनों पार्ट्स आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द डिजिट ऑफ एट 100 प्लेसेस आर ऑल्सो सेम इन 2 नंबर्स देन व्हाट वी डू। यानी कि अगर मान लीजिए अभी तो हम 100 प्लेसेस तक पहुँचे थे और वो सेम नहीं होती थी, हम कंपेयर करके बता देते थे कि कौन सा बिगर और कौन सा स्मॉलेस्ट है। लेकिन अब अगर आपको नंबर ये दिया जाए 4875 एंड 4889, तो हम क्या करेंगे भाई? 4000 प्लेस पे जो है वो तो सेम है, 1000 प्लेस पे 4 है, दैट इज इक्वल। तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते विच वन इज बिगर विच वन इज स्मॉलेस्ट। जब हम बात 100 प्लेस की कर रहे हैं, यहाँ पर भी इक्वल है भाई 8 एंड 8, यहाँ भी हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बिगर है कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो हम करेंगे क्या? विल मूव टू द नेक्स्ट डिजिट। हम नेक्स्ट डिजिट की टूवर्ड्स जाएंगे जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे, कहाँ पर? 10th प्लेस पे। अब 10th प्लेस पे हमें दिख रहा है दिस इज 7, दिस इज 8, सो विच वन इज बिगर? 8 इज बिगर, सो दिस नंबर बिकम्स ग्रेटर एंड दिस नंबर ऑटोमेटिकली बिकम्स स्मॉलर। क्लियर? तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने फर्स्ट डिजिट देखनी है, कंपेयर हो सकता है, अगर सेम है तो आपने क्या करना है? नेक्स्ट डिजिट पे जाना है। अगर यहाँ पर भी सेम है, 100 प्लेस पे भी डिजिट जो है वो सेम है, तो आप कहाँ मूव करेंगे? आप 10th प्लेस पे मूव करेंगे। अगर 10th प्लेस पे भी डिजिट सेम है तो आप कहाँ मूव करेंगे? आप मूव करेंगे 1st प्लेस पे। ठीक है, जब आपको आंसर मिल जाएगा देन यू कैन से ग्रेटर और स्मॉलर। क्लियर? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक? अब आप मुझे बताएं आप कितने नंबर्स बना सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपको 4 डिजिट्स दी हुई हैं, नंबर नहीं दिया हुआ, 4 डिजिट्स दी हुई हैं। कौन कौन से डिजिट्स दी हुई हैं आपको? 4 8 3 5, ये डिजिट्स आपको दी हुई हैं। अब आपको इनको मिला के एक 4 डिजिट नंबर बनाना है।
डिजिट्स देखते हैं, 7 8 3 5। अब आपको एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है, और इस नंबर को ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए और स्मॉलेस्ट भी बनाना है इन्हीं डिजिट से विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। ठीक है, सो 4 डिजिट नंबर हम देख लेते हैं, 1 2 3 4, राइट। अब 4 डिजिट नंबर बनाना, पहले हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट की। ठीक है, ग्रेटेस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने सबसे बड़ा डिजिट इनमें से पिक करना है। ठीक है, सबसे बड़ा डिजिट इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, 7 8 3 5। द बिगेस्ट डिजिट इज 8। हम बात कैसे जाएंगे, हम जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, हम कौन सी ऑर्डर में जाएंगे, हम जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो दिस इज 8, हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। ओके, अब हमने जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आफ्टर 8 कौन सा नंबर आना चाहिए, 7। फिर हमने जाना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब 7 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए, 5, और लास्ट में कौन सा नंबर आना चाहिए, 3। दिस बिकम्स द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो आप इन 4 डिजिट्स को यूज करके बना सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। आपने कोई भी डिजिट को बिना रिपीट करे आपने नंबर बना दिया। ओके, अब सिमिलरली, क्योंकि आपने ग्रेटेस्ट बनाया है, अब सिमिलरली मैं आपसे कह रही हूँ आपने स्मॉलेस्ट भी बनाना है, 4 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब सबसे पहले वाले नंबर, सबसे छोटा नंबर 7 8 3 5, सबसे छोटा नंबर आप मुझे बताएं कौन सा है, 3। असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, सो 3 के बाद हम कौन सा डिजिट लिखेंगे, 5। फिर हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 7। फिर हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 8। क्लियर, सो दिस बिकम्स द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो हमने इन 4 डिजिट्स को यूज करके बनाया है, जिसमें हमने कोई भी डिजिट को दोबारा रिपीट नहीं किया है। वेरी मच क्लियर। ओके, सो आपको ये याद रखना है, जब भी हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो हम कौन से उसमें जाएंगे, हम जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जब भी हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम कौन से ऑर्डर में मूव करेंगे, हम मूव करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए आपके ट्राई दीज में फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। आई होप आपके सामने आपकी बुक खुली हुई है, हम इसके ए पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। डिजिट्स आपको दिए हैं 2 8 7 4। अब आप मुझे बताएं 2 8 7 4, अब इनको यूज करके आपने एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, हमने बनाना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। दिस इज द ग्रेटेस्ट वन एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। अब आप मुझे बताएं आप कैसे बनाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। ग्रेटेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा ऑर्डर हम अपनाएंगे, हम अपनाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़े नंबर से शुरू करेंगे और छोटे के टूवर्ड्स जाते जाएंगे। सो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 8, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 2। और जब हम स्मॉलेस्ट की बात कर रहे थे तो हमने बोला था आपको कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में मूव करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मूव करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे छोटे से सबसे बड़े के टूवर्ड्स जाएंगे। तो सबसे छोटा आपने लिखा 2, देन उसके बाद 4, then comes the 7 and at the end it's the 8. Here your answer is done. आपने ग्रेटेस्ट नंबर बनाया 8742, स्मॉलेस्ट नंबर बनाया 2478, एंड दोनों ही में आपने कोई भी डिजिट को बिना रिपीट करे 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाया। किसकी हेल्प ली, आपने इन 4 डिजिट्स की हेल्प ली, राइट। वेरी क्लियर। ओके, अब हम ट्राई दीज में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यही दिया है, ये वाला आंसर हमने अभी किया है, 2874 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीटेड। ये 3 आप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल्स हम और ट्राई करेंगे। सी पार्ट हम ट्राई करते हैं जहाँ पर 0 है। 0 में अक्सर बच्चों को परेशानी होती है, हम 0 वाले को भी डिस्कस करेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। चलिए
ज़ीरो वाले को डिस्कस करते हैं। हमें दिया हुआ है डिजिट्स 4 7 5 0। ठीक है, आपने ज़ीरो को उसकी प्लेस वैल्यू की तरह ही फेस वैल्यू की तरह ही देखना है। फेस वैल्यू की तरह देखना मतलब आपने यही देखना है कि ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, सबसे छोटे डिजिट हो गया ज़ीरो। अब हम इसको सबसे छोटे डिजिट की तरह ही देखेंगे। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ हमने बनाया ग्रेटेस्ट, यहाँ हमने बनाया स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट के लिए हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर और स्मॉलेस्ट के लिए हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, राइट। अब ग्रेटेस्ट में डिसेंडिंग में आ जाइए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 0। ओके, एंड सिमिलरली जब हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है ना, तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा दिख रहा है, 4 नहीं, इट्स 0। सो वील प्लेस 0 4 5 7। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर आप मुझे एक बात बताएं, हमें बनाना था 4 डिजिट नंबर। अब आप मुझसे कहें, अगर ध्यान से देखें तो मैंने तो ये 3 डिजिट नंबर बनाया है, क्योंकि हम जब इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 457, ये तो 3 डिजिट हो गया, हमें तो 4 डिजिट लिखना था। हेयर इज अ ट्रिक, आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको 4 डिजिट बनाना है। तो आपने सबसे पहले तो सेकंड नंबर पे जो आ रहा है उसको लिखना है, 4 0 5 7। मैंने किया क्या, मैंने जो यहाँ पर नंबर लिखा था 0 4 5 7, मैंने फर्स्ट 2 डिजिट्स को इंटरचेंज कर लिया। मैंने 0 को मिडिल में ले लिया ताकि मेरा नंबर 4 डिजिट ही रहे। ओके, मैंने क्या किया, मैंने पहले नंबर बनाया पूरा असेंडिंग ऑर्डर में, और फर्स्ट 2 डिजिट जो 0, जहाँ पर 0 है उसके साथ में उससे पहले वाली डिजिट को इंटरचेंज कर दिया। 0 और 4 को मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। 4 को मैं यहाँ ले आई, 0 को मैं यहाँ ले आई। अब मेरा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर भी है और मेरा 0 भी इसमें इंक्लूड है। लेकिन अगर मैं ये नंबर आप लिख के आ गए तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये तो एक 3 डिजिट नंबर बन गया ना। अब 3 डिजिट नंबर तो हमें देना ही नहीं था, हमें तो 4 डिजिट नंबर देना था। सो व्हाट वी डिड, हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। हमने क्या किया, फर्स्ट 2 डिजिट्स को इंटरचेंज किया। इट बिकम्स 4057 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और हम असेंडिंग ऑर्डर में भी गए थे, और जब हमने इसका ग्रेटेस्ट बनाया तो 7540 ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। क्लियर, वेरी मच क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। अब इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप देखें, यहाँ पर आपको बोला है कि आपने कोई भी एक डिजिट को दोबारा यूज करना है और 4 डिजिट नंबर बनाना है, जिसमें आपको दी कितनी हुई डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स दी हुई हैं। ठीक है, सो हमने हमारे को दी हैं 3 डिजिट, 387। अब आप मुझे बताएं, हमारे पास तो सिर्फ 3 डिजिट है, हमें बनाना 4 डिजिट है। हमें उन्होंने क्या अलाउंस दिया कि हम एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। चलिए ट्राई करके देखते हैं। ग्रेटेस्ट एंड 1 2 3 4 स्मॉलेस्ट, यहाँ पर हम जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ हम जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब हमने ग्रेटेस्ट बना रहे हैं, हम डिसेंडिंग में जाएंगे, तो हमने फर्स्ट डिजिट लिखी 8, सबसे बड़ी डिजिट लिखनी है, डिसेंडिंग में जाना है तो वी रोट 8। अब 8 के बाद आप सेकेंड डिजिट क्या लिखेंगे, अब हम एक डिजिट रिपीट कर सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट में हम उसी डिजिट को रिपीट करेंगे जो सबसे बड़ी है। वी रिपीटेड 8 अगेन, देन 7 एंड देन 3। ठीक है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे बड़ी डिजिट को ही रिपीट करेंगे। सिमिलरली जब हम स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं और हमने असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट को ही एक बार रिपीट करेंगे और फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। आर यू गेटिंग? ग्रेटेस्ट में ग्रेटेस्ट डिजिट को ही रिपीट करना है
और स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट डिजिट को ही रिपीट करना है और बाकी पैटर्न आपका सेम रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर. यू गेट योर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हियर, यू गॉट योर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हियर. क्लियर? एनी डाउट? सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाइए. आपको दिया है 905. अब आप बताएं, इससे हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट. सो 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब यहाँ पर हम कौन सी डिजिट्स को रिपीट करेंगे? दिस इज द ग्रेटेस्ट जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट जो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा. सो यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट में 9 को ही रिपीट करेंगे क्योंकि 9 ग्रेटेस्ट है और बाकी का हम सेम रखेंगे. स्मॉलेस्ट में हम कैसे करेंगे? सोचिए ज़रा. स्मॉलेस्ट के अंदर तो हमारा अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर तो ऐसे जाएगा 0 0 5 9. अब सेम प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पर हमने 3 डिजिट बना दिया था, यहाँ पर हमने 2 डिजिट नंबर बना दिया. तो ये तो हम नहीं कर सकते. सो वी विल चेंज इट और हम 0 को ही रिपीट करेंगे. हम 5 को नहीं रिपीट करेंगे पर हम इंटरचेंज कर देंगे 5 और 0 को. किसको इंटरचेंज कर देंगे? 0 और 5 को. सो वी राइट 5 0 0 9. ठीक है. सो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बन गया? 5 0 0 9. ठीक है. क्या किया हमने इंटरचेंज कर दिया. हमने इस 0 को दोबारा हम फर्स्ट 0 को मिडिल में ले आए और वहां पर हम एक दूसरा डिजिट ले आए जिससे हमारा नंबर 4 डिजिट भी बना और हमारा आंसर स्मॉलेस्ट भी बना और असेंडिंग ऑर्डर में भी आ गया. करेक्ट? अंडरस्टैंड? लेट्स मूव फॉरवर्ड. मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर using any 4 different digits with condition as given below. ठीक है. अब यहाँ पे आपको कंडीशंस अप्लाई दी हुई हैं. कंडीशंस क्या? सी डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस. यानी कि आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं. कोई भी डिजिट्स में देखिए आपको पता है हमारे पास डिजिट्स ही कौन सी है. हमारे पास टोटल कितनी डिजिट्स हैं? हमारे पास डिजिट है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. यही डिजिट्स होती है हमारे पास. राइट? मैं नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ डिजिट्स की. ओके. अब हमें बनाना है विथ कंडीशंस. अब मान लीजिए आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 1 2 3 4 और आपको इसमें कंडीशन क्या दी हुई है फर्स्ट के अंदर? दैट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस. तो यानी कि यहाँ पर एक नंबर है 7 जो फिक्स है, आप इसको नहीं छेड़ सकते. दिस नंबर इज फिक्स्ड. अब जब 7 नंबर जो है वो फिक्स है तो आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे? आपको पता है यहाँ पे नंबर 7 फिक्स हो गया. अब जब नंबर 7 फिक्स है यहाँ पर आपने ग्रेटेस्ट बनाना है तो आप यहाँ पर 7 कट कर दीजिए. आप रिपीट नहीं कर सकते नंबर को. राइट? आप नंबर को रिपीट तो कर नहीं सकते तो 7 आप यूज़ नहीं करेंगे. अब आप फिर क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट के लिए हम कौन सा ऑर्डर अपनाते थे? डिसेंडिंग. सबसे बड़ा नंबर 9, उसके बाद सबसे बड़ी डिजिट 8. क्योंकि 7 इज फिक्स्ड एंड वी कैन नॉट रिपीट इट तो यहाँ पर कौन सा 7 के बाद कौन सा सबसे बड़ा नंबर आएगा? 6. यू गॉट योर नंबर 9 8 6 7. ओके. क्योंकि 7 की पोजीशन फिक्स थी इसीलिए 7 के बाद सबसे बड़ा नंबर आने वाला था 6. सो वी प्लेस्ड इट हियर. अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जा रहा है और हमारा नंबर 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बन रहा है. अब मैं बात करूं स्मॉलेस्ट की. स्मॉलेस्ट में हमें पता है हमें असेंडिंग ऑर्डर लेना होता है. राइट? अब यहाँ पर अगेन कंडीशन अप्लाई कि 7 फिक्स है तो 7 तो हम यहाँ पे भी यूज़ नहीं कर सकते. तो अब हम क्या करेंगे? हमने करना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट. तो अगेन यहाँ 0 नहीं आएगा. ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी. 0 के बाद सबसे छोटा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा आता है? 1. अब 1 उसके बाद वील प्लेस 0 ऑन द सेकेंड नंबर एंड देन वील प्लेस 2. ठीक है. हमने सबसे छोटी 3 डिजिट्स उठाई 1 2 0. क्योंकि 0 का हम फर्स्ट में नहीं रख सकते थे उससे हमारा नंबर 3 डिजिट बनता है. वी प्लेस्ड इट ऑन द सेकेंड पोजिशन एंड 1 0 2 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने डिजिट 4 डिजिट्स को यूज करके बनाया जहां पर 7 डिजिट नंबर 7 जो है वो फिक्स था एट द वंस प्लेस. क्लियर? वेरी मच क्लियर.
हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर आप अपना बी पार्ट देख सकते हैं। बी पार्ट में 4 नंबर जो है, डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस, ठीक है। सो 1 2 3 4 डिजिट नंबर है जहाँ पे 10th प्लेस, यानी कि यहाँ पर 4 फिक्स है, यहाँ पे 4 फिक्स है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट जहाँ पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर अपनाना था, और दिस इज स्मॉलेस्ट जहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर को यूज करेंगे, राइट। अब 4 तो फिक्स हो गया, तो यानी कि नंबर 4 हम यूज नहीं कर सकते, we'll use something else। अब ग्रेटेस्ट के लिए अगेन we'll go ascending order, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे ग्रेटेस्ट के लिए। सो 9 8 7 एंड स्मॉलेस्ट के लिए we'll go in the ascending order। क्योंकि हम यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, सो we'll write 1 0 2। क्लियर, वेरी वेरी इजी, ओके। आपने कुछ भी नहीं करना, ग्रेटेस्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर यूज करना है, जो नंबर फिक्स है उसको फिक्स रहने दें और उस नंबर को अपनी लिस्ट में से हटा दें। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करना शुरू करें, 9 8 7 एंड असेंडिंग ऑर्डर में 1 0 2। 0 को हम फर्स्ट पोजीशन पे क्यों नहीं रखते, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि उससे हमारा नंबर 4 डिजिट ना रह के 3 डिजिट नंबर रह जाएगा, विच विल ब्रिंग योर आंसर एट द रॉन्ग एंड, ओके। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। इसी ट्राई दीज को जब आप आगे बढ़ेंगे तो 4th क्वेश्चन आपको मिलता है। ये 4th क्वेश्चन हम पूरा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। टेक 2 डिजिट्स, से 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एंड हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल। यानी कि हमने सिर्फ 2 डिजिट्स लेनी है, 2 डिजिट्स 2 and 3, सिर्फ 2 डिजिट्स है हमारे पास। कौन कौन सी, 2 and 3। इन 2 और 3 डिजिट्स को यूज करके हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि ग्रेटेस्ट भी हो, और एक 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि स्मॉलेस्ट भी हो। पहले हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे पार्ट देखेंगे इसका। ये आपका ए पार्ट में आएगा, ये आपका बी पार्ट में आएगा, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, राइट। अब हमने करना क्या है, हम इस नंबर के अंदर इन डिजिट्स को बराबर टाइम में यूज कर सकते हैं अगर हम उन्हें रिपीट भी कर रहे हैं तो। यानी कि अगर मैंने 2 को 2 टाइम्स लिखा है तो मेरे को 3 को भी 2 टाइम्स ही लिखना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अब ग्रेटेस्ट के लिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर 3। अब 3 को मैं दोबारा रिपीट करूंगी। अब क्योंकि मैंने 3 को एक बार रिपीट करा है तो सिमिलरली आई विल राइट 2 एंड आई विल राइट 2 अगेन, बराबर नंबर में मैंने रिपीट किया, राइट। अब ठीक इसी तरीके से मैंने स्मॉलेस्ट बनाना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मैं 2 लिखूंगी, फिर मैंने 2 को रिपीट करा। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे छोटे नंबर को ही रिपीट करते हैं, मैंने दोबारा 2 को रिपीट किया। अब मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी और फिर यहाँ पे 3 लिखूंगी, हो गया मेरा स्मॉलेस्ट। अब आप यहाँ पे मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझसे कह सकते हैं कि हम इनको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। हम मान लीजिए आप मुझसे कहते हैं कि हम तो 3 3 3 2 भी बना सकते थे ग्रेटेस्ट नंबर, यही कहेंगे आप, है ना। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाएगा, जितनी बार हम 3 को रिपीट कर रहे हैं उतनी बार हम 2 को रिपीट नहीं कर रहे हैं, और ये एक कंडीशन है जो आपके क्वेश्चन में दी है कि जितनी बार आप 3 को रिपीट करेंगे उतनी बार ही आप 2 को भी रिपीट करेंगे। सो इसीलिए आप सिर्फ 3 को एक ही बार रिपीट कर सकते हैं और 2 को भी आप सिर्फ एक ही बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से नंबर बनाते हैं तो फिर आपको 2 को भी उतनी बार रिपीट करना हो और ये 4 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा फिर, ठीक है, ये बड़ा डिजिट नंबर बन जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके। अब यहाँ पर इसके सी पार्ट में दिया हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल। अब कितने नंबर्स आप बना सकते हैं, आपको लगता है कि इन डिजिट्स के साथ बहुत सारे नंबर बना सकते हैं आप, है ना। 3 3 2 2, हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। आप बताएं कितने नंबर आपके अकॉर्डिंगली हम बना सकते हैं। देखिए 3 2 3 2, फर्स्ट हम ये भी नंबर बना सकते हैं, हम 3 2 2 3 भी बना सकते हैं, राइट। हम 3 3 2 2 भी बना सकते हैं, ओके। और कौन सा नंबर बन सकता है वेयर 3 कम्स इन द फ्रंट, कोई और नंबर आपको समझ में आ रहा है।
अब हम इसी की तरह से 2 2 3 3 भी बना सकते हैं, 2 3 3 2 भी बना सकते हैं हम। और कौन सा नंबर बना सकते हैं बताइए ज़रा? 2 3 2 3 भी बना सकते हैं। और कोई नंबर आप बताएंगे हमें जो हम बना सकते हैं इस तरह से? So we can make 1 2 3 4 5 6. So we can in all we can make 6 numbers with these 2 digits. ठीक है, हमने 2 डिजिट्स का यूज़ किया, 3 का और 2 का, और हमने 4 डिजिट्स नंबर बनाए जिसके अंदर हमने इन डिजिट्स को इक्वल नंबर टाइम रिपीट भी किया, और हमने ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर भी बना लिए, और हमने उनको 6 न्यू नंबर्स भी हमने बना लिए। वेरी मच क्लियर। फोर्थ ट्राई दीज आपका कंप्लीट होता है इसी के साथ, और आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मैं बहुत स्लोली इस चैप्टर को कराऊंगी आपको, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। और फिर भी अगर आपको वीडियो में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को ज़रूर रिपीट करूँगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।